और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर कि आखिर जंग रुकेगी या जंग जारी रहेगी। सीज फायर पर भी जंग चल रही है। एक तरफ शहबाज शरीफ अपनी पीठ थपथपवा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल अपने फाइटर में मिसाइल फिट कर रहा था। इजरायली फाइटर लेबनान में घुसे और उन्होंने मिसाइल दागनी शुरू कर दी। लेबनान के अंदर घुसकर देखिए जरा, एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजरायली हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। सवाल यह है कि जब सीजफायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो फिर नेतन्याहू के हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? इजरायली हमला लेबनान में, लेबनान की सड़क पर आप देख रहे हैं, यहां मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद धमाका हुआ जोरदार। इतना ही नहीं, इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग में यहां तक पहुंच गया है कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, इनको भी निशाना बनाकर अटैक किया गया। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर अटैक हुआ और भतीजा मारा गया है। तस्वीर देखिए, यह जो अटैक है नेतन्याहू का, हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा ढेर हुआ है। ट्रंप को समझना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है नेतन्याहू को रोकना। पूरी दुनिया सीजफायर के बाद समझौते पर बात कर रही थी, लेकिन नेतन्याहू तो लेबनान पर बमों की बारिश में लगे हैं। एक दिन में इतने हवाई हमले किए कि लेबनान में लाशों के ढेर लग गए। यह है यहाँ की हालत, और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। ये देख, अपार्टमेंट्स इतनी कहीं मंजिलवारी रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं। ईरान से यूरोप तक खलबली मची है। ईरान अब शांति वार्ता को लेकर आंखें दिखा रहा है और सीजफायर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं। नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे, रुकेंगे नहीं, चाहे भले ही फिर से जंग भड़क जाए या तबाही शुरू हो जाए। मेरे पीछे लेबनान का इलाका है। इसी इलाके को लेकर सीज फायर में कई परेशानियां आ रही हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि सीज फायर का हिस्सा लेबनान बिल्कुल भी नहीं है, और इजराइल ने कहा है कि वो अपनी कैंपेन जो उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू की है, वो उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के एक चीफ थे नसरुल्लाह, जिसे मारा नेतन्याहू ने। हिजबुल्लाह के दूसरे चीफ बने, उन्हें भी टारगेट किया। सीज फायर के बाद नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेबनान के बेरूत से टायरे तक इजराइल भारी कोहराम मचाने में लगा है। इजरायली सेना ने 10 मिनट में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। 50 फाइटर जेट से लेबनान के 10 शहरों में एयर स्ट्राइक की है। हमले से एक दिन में 250 लोग मारे गए। लेबनान में करीब 1500, लगभग 1500 लोग घायल हो गए। लेबनान इसे नरसंहार और नेतन्याहू को किलर मशीन कह रहा है, जबकि इजरायली सेना कह रही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये उनका ऑपरेशन है। हमने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर को निशाना बनाया है, उसके 10 मिसाइल, रॉकेट और बारूद भंडार को तबाह कर दिया है। पुल के बाद उन 2 रास्तों को भी उड़ा दिया है जहां से हथियार ले जाते थे। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ
नईम कासमी के मारे जाने की खबर आई पहले, बाद में आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ के भतीजे को हमने ढेर कर दिया। नईम कासमी का सचिव और भतीजा अली यूसुफ हर्शी बेरूत में उस वक्त मौजूद था। हर्शी हिजबुल्लाह चीफ के दफ्तर और उनकी पूरी सुरक्षा को देखता है। वो हिजबुल्लाह लड़ाकों तक हथियार पहुंचाने की अहम कड़ी थे। मुश्तबा के बगल में जो खड़े हैं ये हिजबुल्लाह चीफ है, लेकिन एयर स्ट्राइक कर इस कड़ी को खत्म कर दिया है नेतन्याहू ने। जब तक हिजबुल्लाह के आतंकियों का पूरा सफाया नहीं हो जाता, इजराइल रुकेगा नहीं, वो इसी तरह लेबनान पर हमला करता रहेगा। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ईरान पहले से ही कहीं ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत। अभी भी कुछ लक्ष्य बाकी हैं और हम उन्हें जरूर हासिल करेंगे। हम किसी भी समय लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। लेबनान के अंदर सिविलियन वॉर क्राइम्स करना शुरू किया है। पिछले 70-80 साल का इनका इतिहास है वॉर क्राइम करने का। गाजा में इन्होंने वॉर क्राइम किया, हिंद रजब नाम की बच्ची को जिस तरह से इन्होंने मारा, और पूरे बहुत सारे इतिहास हैं। इजराइल का इतिहास है वॉर क्राइम करने का, उनका शौक है इंसानी खून बहाने का। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो कत्ले आम हुआ है, इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इजराइल की प्रवृत्ति है, कुरूर है, खूंखार है, खून बहाता है, इंसानों का, बच्चों का, औरतों का खून बहाता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? वो ये होगा कि दोबारा ये सीज फायर की बात खत्म हो जाएगी। अगर ईरान ने डिसीजन लिया, दोबारा जंग होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, बाबल मंदब बंद होगा, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आएगा। इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले किए और इन हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेबनान में हमारे सहयोगी नजीर मसूद मौजूद हैं, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। इजराइल की बेइंतहा बमबारी से बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, कई लोग गायब हैं, 1100 से ज्यादा लोग कल जख्मी हुए और जख्मियों में से कहीं एक की हालत गंभीर है। और यह है यहाँ रेस्क्यूअर्स यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी निकले। कहा जाता है कई लोग अभी ट्रैप हैं। ये देख लीजिए, अभी ये आग भी झुलस रही, ये देख लीजिए आग अभी है, ये बेसमेंट है, ये है यहाँ की हालत। और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ये देख अपार्टमेंट्स इतनी कई मंजिलों रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं और अंदाज़ा यह है कि शायद किसी के बचने की यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरी तरह तबाही का मंजर है, हर तरफ से तबाही और बर्बादी का मंजर है। जितने भी लोग यहाँ थे, किसी को मालूम नहीं था कि बमबारी हो रही है, और उसमें आप अंदाजा कीजिए कि नुकसान कितना हुआ होगा। तो ये है यहाँ इस जगह पे तबाही और बर्बादी की कहानी। रेस्क्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बचाया, लेकिन अगर जो फंसे अंदाजा नहीं है कि कोई इतनी बमबारी में बच गया होगा। ये सच है कि लेबनान में भारी तबाही मचाई है। लेबनान में सिर्फ आज के हमले में और कल रात के हमले में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। ये लेबनान की तस्वीरें देखिए जरा, जगह जगह इमारतें तबाह हो गई हैं। देख रहे हैं धमाके के बाद गाड़ियां खिलौनों की तरह फूक चुकी हैं। एक बड़ा इलाका पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। जेसीबी लगाई गई है, एम्बुलेंस लगाई गई है। लेकिन बेशक ईरान और इजराइल का वॉर रुका है, लेकिन लेबनान में जो इजराइल अटैक कर रहा है, इस पर दुनिया के नेता नाराज हैं। क्या कुछ कह रहा है इटली? इटली का कहना है लेबनान के आम नागरिकों पर बमबारी गलत और बहुत खतरनाक है। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई दूसरा गाजा बने। दुनिया एक खतरनाक मोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब शांति का एक नाजुक मौका मिला है, तो जिद छोड़कर इसे मजबूत करना जरूरी है। चीन कह रहा है मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने की बहुत जरूरत है। सभी पक्ष सीज फायर का फायदा उठाएं और शांति लाएं। हम भी युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी रखेंगे। फ्रांस का कहना है लेबनान पर हमले किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। सैन्य कार्रवाई इस समझौते को कमजोर कर सकती है, इसलिए इजराइल से तुरंत हमला रोकने की अपील करते हैं। यूरोपीय संघ का कहना है ईरान का सीज फायर लेबनान तक बढ़ाया जाना चाहिए।
इजराइल के हमले से युद्ध विराम कमजोर पड़ रहा है, वो हमले रोके और हिजबुल्लाह भी हथियार छोड़े। ब्रिटेन का कहना है लेबनान में जारी हिंसा से पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गई। मौजूदा हालात में लेबनान को सीजफायर से बाहर रखना है, मिडिल ईस्ट की शांति के लिए सही नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का कहना है अमेरिका ईरान सीजफायर लेबनान पर भी लागू होना चाहिए। 14 दिन का सीजफायर समझौता एक सकारात्मक कदम है, लेकिन स्थायी समाधान में बदलना बेहद जरूरी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि सीजफायर लेबनान में भी होना चाहिए था। हम इस पूरे इलाके में शांति देखना चाहते हैं। ईरानियों को लगा कि युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने कभी ऐसा वादा नहीं किया था। हमने कभी ऐसा संकेत भी नहीं दिया था कि ऐसा होने वाला है। अब देखिए, इजराइल अगर अटैक कर रहा है लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर, तो हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। यह है हिजबुल्लाह की क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल इजराइल पर दागी है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह भी दिन और रात हर पहर इजराइल को निशाना बना रहा है। जो हथियार उसे ईरान से मिले हैं, ऐसा दावा है। के इजराइल पर अटैक है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन। बीच में ईरान और इजराइल के हिजबुल्लाह कहां से आ गया, ये लेबनान में क्या करता है, और ये सेना आखिर ईरान के लिए क्यों लड़ रही है। और अब आपको बताऊं कि आखिर हिजबुल्लाह का मकसद क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान का खूंखार हथियार बंद संगठन है। इस संगठन को वहां सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हिजबुल्लाह शब्द का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी, लेकिन कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इजराइल, अमेरिका समेत कई देश इसे आतंकी गुट मानते हैं। दावा है हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास करीब 2 लाख मिसाइल और रॉकेट का भंडार है। हालांकि इजराइल ने उसके 80% हथियार तबाह कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह को बनाने का मकसद ही इजराइल से लड़ना है। शिया मुसलमानों ने जब 1982 में यह उग्रवादी गुट बनाया, तब लेबनान पर इजरायली हमले का विरोध ही इनका मकसद था। लेकिन बाद में ईरान की मदद से हिजबुल्लाह और ताकतवर होता चला गया, क्योंकि हिजबुल्लाह बना ही ईरान की IRGC की मदद से था। दावा है कि हिजबुल्लाह का सालाना बजट करीब 9,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिकी रिपोर्ट यह कहती है कि इसमें 70% पैसा ईरान से आता है। 2016 में खुद हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरल्लाह ने कहा था, हमारा बजट, वेतन, खर्चा, खाना, पानी, हथियार ईरान से आते हैं। ईरान ने ही इस गुट को इजराइल के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि ईरान इजराइल से 2000 किलोमीटर है और लेबनान सटा हुआ। हिजबुल्लाह को मिसाइल, रॉकेट, ट्रेनिंग भी ईरान की IRGC देती है। शिया मुस्लिमों का यह गुट लेबनान की सियासत में भी है, क्योंकि इसका लेबनान में एक प्रभावशाली राजनीतिक दल है ये, जिसकी लेबनानी संसद और सरकार दोनों में अहम मौजूदगी है। यह गुट वहां कई संस्थाएं, अस्पताल, स्कूल चलाने का दावा करता है, और कई मायनों में तो लेबनान में सरकार से ज्यादा हिजबुल्लाह हावी है। लेकिन इजराइल इसे अपने बॉर्डर पर दुश्मन मानकर खत्म कर रहा है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट यूके देबनाथ क्या कह रहे हैं। लेबनान के ऊपर इजराइल इसलिए लगातार हमले कर रहा है क्योंकि लेबनान में 40,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। इनके पास 20,000 से ज्यादा जमीन पर फायर करने वाली मिसाइलें हैं।
इजराइल ने तय कर लिया है कि वंस फॉर ऑल लेबनान में हमला करके दक्षिण लेबनान में लिटारी नदी तक जितने भी हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, स्टोरेज भंडारण साइट हैं, उन सबको नेस्तनाबूद कर लेगा। अब देखिए ये हिजबुल्लाह की कहानी है। अब आपको लिए चलता हूं ईरान। ईरान में जंग रुकने के बाद ईरानी राष्ट्रपति आज सड़कों पर थे और लोगों के बीच थे। पेजेश्कियन को आप देख रहे हैं ईरानी आवाम के बीच पहुंचे। दूसरी तरफ ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया है कि कैसे अमेरिकी सेना को उन्होंने खदेड़ा था जब वो पायलट को लेने आए थे, तब ये हुआ था। के जरिए ईरान ये कहना चाह रहा था कि अमेरिका C-130 लेकर आए थे ईरान की जमीन पर, उनकी सेना आई थी ईरान की जमीन पर पायलट को ले जाने के लिए, लेकिन हम उसके ऊपर टूट पड़े, उसका C-130 भी हमने गिरा दिया, उसके ब्लैक हॉक भी हमने गिरा दिए और यहां से अमेरिका भागने पर मजबूर हो गया। और इसी तरह ईरान गुस्से में है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है और अगर नहीं रुका तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। कि क्या कह रहा है ईरान? शुरुआती संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है, ईरान का कहना है। ऐसे हमले धोखेबाजी का संकेत देते हैं। इस्लामाबाद वार्ता की जिम्मेदारी ट्रंप की है। ट्रंप ने हमें सीजफायर का भरोसा दिलाया था, लेकिन अमेरिका ने सीजफायर की 3 शर्तें तोड़ी हैं। लेबनान पर हमले जारी रहे तो बातचीत का मतलब नहीं है। सीजफायर में लेबनान को भी शामिल करें। हम लेबनान के भाई बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं और रहेंगी। हम अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे। जवाब में इजराइल ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम फिर से युद्ध करेंगे, हमारा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने कहा, हम सीजफायर पर अमेरिका के साथ हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह पर हमले करते रहेंगे। हॉर्मूज को खुला रखना इजराइल के लिए सबसे बड़ी शर्त है। ईरान ने इसमें कोई रुकावट डाली तो नतीजे खतरनाक होंगे। अगर तय किए गए सीजफायर प्लान का पालन नहीं हुआ तो यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, फिर से जंग हो सकती है। अमेरिका का कहना है, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर गोलीबारी होगी, जो पहले से ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होगी। वैसे इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। लेबनान इस समझौते से अलग है, इसका हिस्सा नहीं है। जब हमें जरूरत थी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। उनको भी ग्रीनलैंड को याद रखना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सेना के प्रवक्ता। तय वक्त के अनुसार और पहले दिन से बनाई गई योजना के मुताबिक हर एक लक्ष्य हासिल किया गया। ईरान की नौसेना नष्ट कर दी गई। रक्षा औद्योगिक आधार पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा खत्म कर दी गई है। क्षेत्र को खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। खासकर ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। हमारा हाथ ट्रिगर पर है और हमारे कान सर्वोच्च कमांडर के आदेश पर हैं। दुश्मन ने 2 दौर की बातचीत में दिखा दिया कि वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उसे जो झटके लगे उन्हें देखते हुए हमें उम्मीद है कि वह समझदारी से काम लेगा। अब देखिए जरा, सवाल यह है कि ईरान कह रहा है कि हम फिर से हमला कर सकते हैं अगर लेबनान के खिलाफ जंग नहीं रुकी।